नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त चुका न्यूज आर का रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के शिकारपुर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। मुद्दा परशुराम भगवान की मूर्ति अनावरण का है, जहां समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे राकेश शर्मा ने मूर्ति के कपड़े क्या हटा दिए कि पुलिस प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कर लिया, जिस पर आज समाज का सम्मेलन बुलाकर राकेश शर्मा ने बिना नाम लिए प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री व क्षेत्र विधायक पर आरोप लगाए। उधर सम्मेलन में आए कांग्रेस के पदाधिकारियों ने भी नाम लेकर प्रदेश के मंत्री को घेरा, जहां सारा मामला अब सियासी हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के शिकारपुर का परशुराम चौक, जहां पर अब सियासत शुरू हो गई है। बता दें कि 4 नवंबर को पूर्व ब्लॉक प्रमुख राकेश शर्मा ने भगवान परशुराम जी का ढका मूर्ति का कपड़ा हटा दिया और पूजा अर्चना की। जब इसकी फोटो सोशल मीडिया पर आई तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं अब मुकदमा दर्ज होते ही सियासत शुरू हो गई है। समाज का सम्मेलन बुला लिया गया और सम्मेलन में आरोप लगाए गए हैं कि सत्ता में बैठे नेताओं के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया और ऐसे मुकदमे यदि पूजा अर्चना पर किए जाएंगे तो वह पूजा अर्चना करने से पीछे नहीं हटेंगे। मुकदमे दर्ज करने की कोई परवाह नहीं की जाएगी। सम्मेलन में कांग्रेस के पदाधिकारी भी बुलाए गए, जिसमें पूनम पंडित, शिव कुमार शर्मा, अन्य लोग भी शामिल हुए। उन्होंने भी अपने तरीके से निशाना साधा है। वहीं सम्मेलन के आयोजक और सपा से टिकट मांग रहे राकेश शर्मा ने एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा और एसडीएम शिकारपुर से 48 घंटे में मूर्ति का अनावरण किए जाने की मांग की है और मूर्ति के कपड़े हटाए जाएं और नहीं तो समाज के लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं कुल मिलाकर मूर्ति अनावरण को लेकर सपा भाजपा सामने आती दिखाई दे रही है, जिसमें कांग्रेस व अन्य राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने में जुटे हुए हैं। पूनम जी, आज आप शिकारपुर में आई हैं और यहाँ ब्राह्मण सम्मेलन किया गया, किस बात को लेकर के आई है, क्या पूरा मामला? ये जो है यहाँ पे भगवान परशुराम की सलेमपुर चौराहा जो है वहाँ पे मूर्ति थी, तो इन्होंने मूर्ति का स्वागत किया, सम्मान किया, फूल अर्पण किए, उनकी पूजा की। तो वो इसी विषय में कि मतलब मूर्ति को अभी अनावरण नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये तो फालतू की बात है। आपको भी पता, मैं भी जानू, तुम भी जानो। ये मेन मैटर जो सारा यूँ चल रहा है, वे अनिल जी जो वे करना चाह रहे, ये कर दिया हमारे भाई ने, राकेश जी ने। तो यूँ अनिल जी जो है मंत्री, भारत सरकार के पूर्व मंत्री रहे, वो करना चाह रहे थे। अब उन्होंने कर दिया तो क्या दिक्कत है? भगवान सबके, अगर कल को आप भी करते यहाँ पे, अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या होती तो मैं आपके साथ भी आती है। तो खैर चलो, समाज अपने समाज के साथ भी रहना चाहिए, देश के साथ तो है ही, समाज को भी एक साथ रखना चाहिए। अगर आप भी करते, चाहे आप किसी समाज से आते हैं और इस विषय में आप पे FIR होती तो मैं आपके साथ भी आती। समाज की क्या मांग है? यही है कि इनके FIR रद्द हो जाए और बस मूर्ति जो है उनकी पूजा पाठ चलती रहे। अभी भी पूजा पाठ करने की वो ये प्रशासन के अधिकारियों ने बोला कि भाई हमारे जितने हाथ में बात है पूरी उचित कार्रवाई करी जाएंगे। और हम आपसे SDM साहब अनुरोध करते हैं कि यहाँ पे शिकारपुर विधानसभा पर पूरा वो रखे हैं बना करके। वैसे भी सभी लोग सिस्टम बना करके ही रख रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रख रहे हैं, व्यवस्था को भी बना करके रखा जा रहा। उन्होंने पूरा आश्वासन दिलाया है कि हम जो है ये FIR जो है वो कराने की पूरी कोशिश, जो उचित कार्रवाई है वो करेंगे। एक तरफ सरकार, हर सरकार कह रही है कि भगवान परशुराम की मूर्ति लगाएंगे और एक तरफ ढकी जा रही है, तो क्या करेंगे? यही बात समझ में ना आ रही ना भाई, हमारे भी ना आ रही। तम तो मेरे से बड़े थारे तो थोड़ी बहुत आ भी रही होगी, लेकिन बात यूँ चल रही ना, आजकल इतिहास के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करी जा रही। आप देख लीजिए, दादरी वाला मैटर देख लीजिए, यहाँ वाला देख लीजिए, ठीक, बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जिनमें छेड़छाड़ करी जा रही। क्या कभी भी इस तरीके का माहौल हुआ कि अगर भगवान की मूर्ति को किसी मंत्री ने या किसी ने उनका वो नहीं करा पूजा पाठ, तो कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता? क्या ऐसा हुआ? थारी नजरन में हुआ जी? नहीं हुआ। लेकिन अभी नई नई प्रथा आई जा रही है, ये बहुत गलत है। अब आप जो है मूर्ति की पूजा करने पे FIR करते हो, तो सोचो आप इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो तो आपका क्या करा जाएगा? है नहीं भाई जी? इतिहास के साथ छेड़छाड़ करी जा रही। इतिहास के साथ में छेड़छाड़ करने वालों पर कौन सी FIR बने? FIR दर्ज वापस नहीं होगी FIR, तो क्या करेंगे? सारे बैठे यहीं, सारे जाएंगे गैल में राकेश जी की। धन्यवाद, धन्यवाद। राकेश जी, आपके द्वारा SDM साहब को ज्ञापन दिया गया है, क्या ज्ञापन है, आप लोगों की क्या मांग? हमने ये ज्ञापन दिया है कि हमने जो दिवाली वाले दिन भगवान परशुराम को दूध से और गंगा जल से नहलाया और उसमें हमने फूलमाला कर पूजा की, तो हमने कोई अपराध नहीं किया। उसके बावजूद भी इन्होंने मेरे खिलाफ FIR दर्ज की और फिर दोबारा से भगवान परशुराम को इन्होंने कपड़े से लपेट दिया, जबकि हमने तो कोई गुनाह या किसी भावना को क्षति नहीं पहुंचाई थी, किसी धर्म को क्षति नहीं पहुंचाई थी भगवान परशुराम की पूजा करके। लेकिन इन लोगों ने, चाहे वो कराने वाले हैं या करने वाले हैं, उन्होंने वो भगवान परशुराम को के ऊपर दोबारा कपड़ा लपेट कर, जबकि हमारे धर्म में लिखा है कि जिस भगवान की पूजा शुरू हो जाए उस भगवान को कभी ढकना नहीं चाहिए, और इन्होंने
भावनाओं को क्षति पहुंचाई है। सभी जितना हमारा ब्राह्मण समाज है और परशुराम के वंशज हैं और परशुराम के अनुयायी हैं, उनकी सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। हमारी तो ये है कि अगर किसी ने एक कपड़ा वो किया है, लपेटा है, और जिसने वो कपड़ा लपेटवाया है उस पर FIR दर्ज होनी चाहिए। हम पे FIR एक तो हमारी वापस होनी चाहिए। दूसरा ये है कि भगवान परशुराम के साथ जो अन्याय हो रहा है कि पूजा के बाद में उनको लपेटा गया है, हमारी ये मांग है कि कहने पर FIR दर्ज हुई है? देखिए, ये हम नहीं कह सकते, ये तो प्रशासन जानता है, लेकिन ये सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सत्ता में मैं भी रहा हूँ, कि बिना सत्ताधारी किसी नेता के कहे प्रशासन कभी FIR नहीं करता। और अगर प्रशासन बिना सत्ता के नेता के द्वारा कहे हुए वर्डों से FIR करता तो वो FIR पहले ये हमारे भगत सिंह जी के ऊपर जो कपड़ा लपेटा था वो हटाया गया, उसमें FIR नहीं हुई, क्योंकि उसमें किसी नेता ने प्रशासन को बाध्य नहीं किया FIR करने के लिए। तो मेरा मानना तो ये है कि ये किसी नेता के कहने से प्रशासन ने इसमें FIR की है हमारे ऊपर। और दूसरा हमारी ये है कि 48 घंटे में अगर भगवान परशुराम की मूर्ति को नहीं खोला गया तो हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, और वो गलती बार बार करेंगे, चाहे हमारे ऊपर 1000 बार FIR दर्ज क्यों ना हो जाए। क्या दिया है सर ज्ञापन, बता दीजिए क्या ज्ञापन दिया है, मांग क्या है? ज्ञापन इनके द्वारा जो दिया गया है, ये इनका यह है कि जो मूर्ति है परशुराम की उसका अनावरण किया जाए और हमको अनावरण करने का वो दिया जाए। सर, किसके आदेश पर FIR हुई थी मूर्ति अनावरण को लेकर के? इस आदेश नहीं, ये चूँकि इस तरह का वो था मामला कि जिसमें कि औपचारिक रूप से कोई अगर घोषणा ना हुई हो, औपचारिक रूप से कोई तिथि की घोषणा नहीं हुई हो और उसके बाद ये किया जाए तो फिर ये वो गलत है, और इसलिए इनको करना पड़ा इस तरह से। जो लोकार्पण की एक डेट होती है तो कितने लोगों पे सर FIR हुई है, कौन कौन? सिंगल है शर्मा उसके समर्थक हैं। ठीक है। इन पे पूर्व ब्लॉक प्रमुख महोदय पे और उनके समर्थक का नाम पता नहीं। सर, आज आप शिकारपुर में आए हैं, क्या आयोजन किया गया है और किस बात को लेकर के यहाँ एक FIR बताया जा रहा है कि ब्राह्मण समाज के एक नेता पर FIR हुई है, क्या पूरा मामला है? ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक त्यौहार पर, जो दीपावली पर, मंदिर जगह जगह जहाँ भी जैसा होता है, घरों के मंदिर, बाहर के मंदिर, सबको सजाया जाता है, सब पूजा अर्चना की जाती है, उनको जगमग किया जाता है कि दीपावली का पर्व है, हिंदुओं का, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा पर्व होता है। इस पर्व पर भगवान परशुराम की एक मूर्ति लगी हुई है परशुराम चौक पर, और उस पर थैली लटकी हुई थी, वो बंद पड़ी थी, तो एक भगवान भक्त ने उसको साफ करके उसमें पूजा अर्चना की। तो ये तो हर किसी का फर्ज है, वहाँ अगर मैं होता मैं भी करता, मुझे दिखाई जाती। और ये एक भगवान, क्योंकि कोई नेता नहीं थे वो जिनकी नेता की है कि भाई उसको उन्होंने साफ कर दिया, खोल दिया, ये भगवान की मूर्ति है, उसकी अगर उन्होंने दीपावली पर्व पूजा अर्चना कर ली तो इसमें क्या गुनाह कर दिया। और भगवान परशुराम तो भगवान है, पांचवा अवतार हैं, उनका तो पूरा वर्ल्ड उनकी पूजा करता है, तो एक बंदे ने, भक्त ने पूजा की, इसमें क्या गुनाह कर दिया। इसमें एक बदले की भावना से, क्योंकि वो एक मंत्री अनिल शर्मा ये चाहते थे कि इसका अनावरण मैं करूं, इसमें अनावरण वाली बात है ही क्या। अगर पूजा करनी बाद में आकर आप भी पूजा कर जाओ, इसमें जिद पकड़ने वाली बात क्या थी। ये तो एक है कि सत्ता को, ये सत्ता की पावर हनक के चलते एक परशुराम भक्त पर मुकदमा दर्ज किया गया, वो बहुत ही निंदनीय है। इस बात का आज ब्राह्मण सम्मेलन हुआ, इसमें जो FIR उस दर्ज हुई है इसको निरस्त किया जाए, और हम 48 घंटे के हमने ऐलान कर दिया है कि हम उसका दोबारा से अनावरण करेंगे, और इसको कोई रोक सकता है, शासन प्रशासन तो रोक के दिखा दे, हमने ये फैसला कर लिया है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।